अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एमजेड स्टूडियो में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। एक और नई मालूमाती वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जानवर, परिंदे और कीड़े भी अपनी तबई मौत मरते हैं, मगर उनकी लाशें कहाँ चली जाती हैं। हजरत इमाम जाफर सादक ने सैकड़ों साल पहले दंग कर देने वाला राज बताते हुए क्या बताया था, आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। अगर आप भी इस हवाले से मालूमात चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। इमाम जाफर सादक ने जानवरों के बारे में एक हैरान कर देने वाली बात बताई। आपने फरमाया, परिंदे, कीड़े और जानवर भी यकीनी तौर पर तबई मौत मरते हैं, लेकिन उन तबई मौत मरने वाले परिंदों के मुर्दा जिस्म किसी को नजर नहीं आते। आखिर ये लाशें कहाँ चली जाती हैं। मसलन हमारे इलाकों में बेशुमार परिंदे, बिल्लियां, चूहे और दूसरे जानवर पाए जाते हैं। जानवर भी अपनी तबई मौत मरते हैं। रोजाना हजारों परिंदे और दूसरे जानवर मरते होंगे, लेकिन उनके मुर्दा जिस्म हमें नजर क्यों नहीं आते। अलबत्ता उन मुर्दा जानवरों की लाशें हमें नजर आती हैं जो कैद में मर जाएं, या जिन्हें जहर दे दिया हो, या शिकारी ने या किसी दूसरे परिंदे ने उसे जख्मी किया हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दम निकलते हुए आपने किसी जानवर को नहीं देखा होगा और ना ही किसी परिंदे को देखा होगा, यहाँ तक कि किसी चींटी को भी नहीं। इमाम जाफर सादक ने फरमाया, ये मुर्दा अजसाम तुम्हें इसलिए नजर नहीं आते कि चौपायों, परिंदों और दूसरे जानवरों को अपनी मौत का इल्म अल्लाह की तरफ से पहले ही हो जाता है, और वो इस मुकर्ररा वक्त से पहले पहले पहाड़ों की गारों, कुओं, दरख्तों के खोखले तनों, जमीन के सुराखों या गहरे घड़ों में जाकर बैठ जाते हैं और वहीं मर जाते हैं। ये अल्लाह का निजाम है, इसकी वजह से आज इंसान सुकून से सांस ले रहा है। वरना अगर बाकी जानवरों, कीड़ों मकोड़ों को छोड़कर सिर्फ परिंदों को ही लिया जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में इस वक्त परिंदों की तादाद 700 अरब है। अगर ये परिंदे सरेआम तबई मौत मरते तो जमीन पर कदम रखने तक की जगह ना मिलती। हर तरफ उनके मुर्दा जिस्म होते जो गंदगी और बेशुमार बीमारियों का सबब बनते, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। हजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, इसका मफहूम कुछ ऐसे है कि मैं इल्म का शहर हूँ और हजरत अली करमुल्लाह वजह इसका दरवाज़ा। हजरत अली करमुल्लाह वजह की हिकमत व दानिश से लबरेज किताब नहजुल बलागा आपके इल्म, हिकमत व दानिश का ऐसा सूरज है जो ता कयामत लोगों को हिदायत और रहनुमाई के अजीम मंबाए इस्लाम की जानिब मबजूल कराता रहेगा। हजरत अली न सिर्फ मदीना मुनव्वरा के यहूदियों में अपनी हिकमत व दानिश के बाइस मिसाल थे, बल्कि मुशरिकीन मक्का भी आपके इल्म और उम्दा फैसलों के कायल नजर आते। हजरत अली बिन अबी तालिब फरमाते हैं कि मैंने तौरात से 12 कलमात अखज किए, जिन पर रोजाना 3 बार गौर करता हूँ। वो कलमात दर्ज झैल हैं। पहला, हक़ ताला फरमाता है कि ए इब्न आदम, तुझको किसी हाकिम और दुश्मन हत्ता के जिन और शयातीन से भी जब तक मेरी हुकूमत बाकी है हरगिज नहीं डरना। नंबर 2, ऐ आदम के बेटे, तू किसी कुव्वत और ताकत और किसी के बाइस रोजी होने के सबब उससे मरऊब ना हो जब तक मेरे खजाने में तेरा रिज्क बाकी है और मैं तेरा हाफिज हूँ। और याद रख, मेरा खजाना लाफानी और मेरी ताकत हमेशा बाकी रहने वाली है। नंबर 3, ऐ इब्ने आदम, जब तू हर तरफ से आजिज हो जाए और किसी से कुछ भी तुझको ना मिले और कोई तेरी फरियाद सुनने वाला ना हो, अगर तू मुझे याद करे और मुझसे मांगे तो मैं यकीनन फरियाद को पहुंचूंगा और जो तू तलब करेगा दूंगा, क्योंकि मैं सबका हाजत रवा और दुआओं का कबूल करने वाला हूँ। नंबर 4, ऐ औलाद आदम, तहकीक कि मैं तुझको दोस्त रखता हूँ, बस तुझे भी चाहिए कि मेरा हो जा और मुझे याद रख। नंबर 5, ऐ आदम के बेटे, जब तक तू पुल सरात से पार न हो जाए तब तक तू मेरी तरफ से बेफिक्र मत होना। नंबर 6, ऐ आदम के बेटे, मैंने तुझे मट्टी से पैदा किया
और नुतफा को रहम मादर में डालकर उसको जमा हुआ खून करके गोश्त का एक लोथड़ा बनाया। फिर रंगो सूरत और शक्ल तजवीज़ करके हड्डियों का एक खौल तैयार किया। फिर उसको इंसानी लिबास पहनाकर उसमें अपनी रूह फूंकी। फिर मुद्दत मुअय्यना के बाद तुझको आलमे असबाब में मौजूद कर दिया। तेरी इस साख्त और ईजाद में मुझे किसी किस्म की दुश्वारी पेश न आई। बस अब तू समझ ले कि जब मेरी कुदरत ने ऐसा अजीब अमूर को पाया तकमील तक पहुंचाया तो क्या वो तुझको दो वक्त की रोटी न दे सकेगी? फिर तू किस वजह से मुझको छोड़कर गैर से तलब करता है? नंबर 7, ऐ इब्ने आदम के बेटे, मैंने दुनिया की तमाम चीजें तेरे ही वास्ते पैदा की हैं और तुझे खास अपनी इबादत के लिए पैदा किया, मगर अफसोस तूने उन अशिया पर जो तेरे लिए पैदा की गई थी अपने आप को कुर्बान कर दिया और मुझको भूल गया। नंबर 8, ऐ आदम के बेटे, दुनिया के तमाम इंसान और तमाम चीजें मुझे अपने लिए चाहती हैं और मैं तुझको सिर्फ तेरे लिए चाहता हूँ और तू मुझसे भागता है। नंबर 9, ऐ आदम के बेटे, तू अपनी अगराज फसानी की वजह से मुझ पर गुस्सा करता है मगर अपने नफ्स पर मेरे लिए कभी गुस्सा नहीं होता। ऐ आदम के बेटे, तेरे ऊपर मेरे हकूक हैं और मेरे ऊपर तेरी रोजी सारी, मगर तू मेरे हकूक की परवाह नहीं करता बल्कि इसकी खिलाफ वर्जी करता है। लेकिन फिर भी तेरे किरदार पर ख्याल न करते हुए बराबर तुझे रिज्क पहुंचाता रहता हूँ और उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करता। नंबर 11, ऐ आदम के बेटे, तू कल की रोजी भी मुझसे आज ही तलब करता है और मैं तुझसे इस रोज के फराइज की बजावरी आज नहीं चाहता। नंबर 12, ऐ आदम के बेटे, अगर तू अपनी इस चीज पर जो मैंने तेरे लिए मकसूम कर रखी है यानी तेरे मुकद्दर में कर दी है राजी हुआ तो बहुत ही राहत और आसाइश में रहेगा। अगर तू इसके खिलाफ मेरी तकदीर से झगड़े और अपने मकसूम पर राजी न हुआ तो याद रख मैं दुनिया मुसल्लत कर दूंगा और वो तुझे खराब व खस्ता करेगी और तू कुत्तों की तरह दरवाजों पर मारा मारा फिरेगा मगर फिर भी तुझको उसी कदर मिलेगा जो मैंने तेरे लिए मुकर्रर कर दिया है। दोस्तों, ये जो सारी मालूमात आपके साथ शेयर की गई हैं ये हजरत जुनैद बगदादी की किताब मुआली अल हमम के सफ़ा नंबर 22 से ली गई हैं। अगर आप हवाला जात के लिए देखना चाहते हैं तो वहां से रुजू कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं किसी तरह रोज़ाना आप तक लेटेस्ट मालूमात पहुँचती रहे आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में नजर आने वाला घंटी का बटन दबाइए और कमेंट करके हमें ज़रूर आगाह कीजिए कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी।